हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि अनमोल कमाल अहमद के कहने पर घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसको शानी की हकीकत की ज़ाहिर हो जाती है। शानी के वालिदैन अब शानी का साथ देते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने कमाल अहमद के कहने पर ही ये सब कुछ किया था। अब वो एक माजी का किस्सा बन चुका है, लिहाजा अनमोल को इस बात को समझना चाहिए और इस बात को भूल जाना चाहिए। इस तरीके से घर छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं होती। सफ़िया बेगम कहती है कि मैं खुद जाकर अनमोल बेटी को अपने साथ लेकर आती हूँ, उसको समझाती हूँ, वो मेरे साथ आ जाएगी। लेकिन शरीफ साहब कहते हैं कि तुम मत जाओ, मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता है। बेहतर यही है कि मैं खुद कल जाकर सिद्दीकी साहब से इस मामले पर बात करता हूँ, शायद वो मेरी बात समझ जाएं। लेकिन शानी उधर से बेचैन और बेकरार रहता है। वो चाहता है कि अनमोल फिर से उसकी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि अब वो समझता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वो मेरा एक माजी था, जो माजी अब मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं इस माजी से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकता हूँ। मोहतरम साहिमीन, इंसान का माजी इसी तरह इंसान के पीछे लगा रहता है, जिस तरह इंसान का एक साया होता है। तो गुजरे हुए वाक़यात जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर आने वाले वक्त के लिए उसके लिए मुसीबत और वबाल जान बन जाते हैं। शानी का भी यही हाल हुआ है। हालांकि शानी ने अपने माजी को भुला दिया था, अब वो अच्छा और एक नेक इंसान बन चुका था, उसने सब गुनाहों को छोड़ दिया था। लेकिन हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी होता है कि हम इंसान के माजी को कभी नहीं भुलाते, उसको हाल को नहीं देखते, बल्कि माजी को ही याद करते रहते हैं। तो शानी का भी इस ड्रामे के अंदर यही हाल हो रहा है कि माजी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, जिसकी वजह से माजी के गुजरे हुए वाक़यात ने आज उसकी ज़िंदगी के अंदर फिर से दुख और परेशानियां लेकर आ गए हैं। वो चाहता है कि अनमोल उसकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाए, जिस तरह वो चाहता था। लेकिन अनमोल नाराज़ होकर चली गई है। जब वो अनमोल अपने वालिद के पास जाती है तो अपना सारा दुखड़ा बयान कर देती है। वो वालिद से कहती है कि आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जो आज भी गुंडा और मवाली है, जिसने मेरी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद किया था, जिसने मुझे अगवा किया था और जिसने मुझे अज़ियत और दुख में मुब्तला किया था। मैं गिड़गिड़ा कर उसके सामने मिन्नतें करा करती थी, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। आज देखें उसकी ये वजह है, आज उसका माज़ी, उसका सच सामने आ गया है। मैं उस घर में अब दोबारा नहीं जाना चाहती। अनमोल का वालिद ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। अपनी बेटी की ये हालत का कसूरवार अपने आप को समझता है, लेकिन अनमोल को वो कहता है कि तुमने कमाल अहमद के कहने पर अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए था। कमाल अहमद एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुमसे शादी करना चाहता था, इसी वजह से उसने ये चाल चली है, लिहाजा तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अनमोल इसके जवाब में कहती है कि मैंने शानी को कुरान पर हाथ रख कर कहने का कहा था कि तुम कसम उठाओ कि तुमने मुझे अगवा नहीं किया था, लेकिन ये मेरी बात सुनकर शानी पीछे हट गया था। तो ये इस बात का सबूत है कि शानी ही था जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये दुख और परेशानियां लाए। आज मुझे इस ज़माने के सामने रुसवा होना पड़ा, मेरी ज़िंदगी के अंदर दुख और मुसीबत आए, सारिम के साथ मेरा ताल्लुक टूट गया है। मैं उसके साथ अब दोबारा कभी नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहती। मैं अकेली ही ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन शानी के घर कभी दोबारा नहीं जाऊँगी। इसी दौरान सारिम की एंट्री होती है और सारिम ये समझ जाता है कि मामला क्या है। वो अपने मामू से कहता है कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि शानी पर आपने भरोसा नहीं करना चाहिए। शानी एक अच्छा इंसान नहीं है। आज भी उसी तरह देखे शानी ने अनमोल की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। मैंने पहले भी यही आपको बात बताई थी कि शानी ही अगवा करने वाला है, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया था। आज ये बात सच साबित हो गई है, तो बेहतर यही है कि अनमोल की ज़िंदगी से अब शानी की ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में शायद ये भी लग रहा है कि शायद सारिम फिर से अनमोल से शादी करने का ख्वाहिशमंद है। वो मामू को राम करने की कोशिश करता है कि किसी तरह मामू मान जाए और अनमोल और शानी का रिश्ता ख़त्म हो जाए। उधर से कमाल अहमद भी बड़ी खुशी में फूलों को मसलता है और खुशी में निहाल हो जाता है कि किस तरह उसने शानी और अनमोल की ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। अब शानी और अनमोल एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते। जिस तरह अनमोल को मैं नहीं पा सका, तो कोई भी और दूसरा नहीं पा सकेगा। लिहाजा वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई देता है। मोहतरम सामीन, आप क्या समझते हैं कि इस ड्रामे के अंदर आगे क्या होने वाला है? इस ड्रामे का एंड क्या हो सकता है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स के अंदर लाजमी किया करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।